बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखें, हर तरह की बीमारियों परेशानियों से महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। जी, ये 9-10 मुहर्रम का व्लॉग है। वीडियो अपलोड करने में थोड़ी देर हो गई है क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। तो खैर ये सुबह का टाइम है और अम्मी की तरफ जा रहे हैं। आज 9 मुहर्रम है। हस्ब मामूल बहुत से लोगों ने अपने कारोबार खोले हुए हैं और जगह जगह थोड़े थोड़े फासले पे सबीलें लगी हुई हैं। बाद लोग की सबीलें बंद भी पड़ी हुई हैं, तो कुछ लोग सुबह ही खोल लेते हैं शिया जो होते हैं, और कुछ देर में खोलते हैं। रात भर जागते हैं, देर में बंद करते हैं, तो सुबह ही लोग देर से खोलते हैं। खैर, हमेशा से अम्मी 9 और 10 मुहर्रम को दोनों ही दिन नियाज़ दिलवाती हैं और पूरे महीने ही नियाज़ दिलवाने का सवाब अलग है। सिर्फ हमें ऐसाले सवाब पहुँचाना होता है, हम किसी के नाम की नियाज़ को नहीं दिलवाते क्योंकि अल्लाह के नाम के अलावा और कोई नाम बड़ा नहीं है। और हज़रत इमाम हुसैन ने नमाज के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए, इस्लाम के खातिर शहादत का जाम पिया, हार नहीं मांगी, नमाज में सर झुकाया, इस्लाम को नहीं झुकाया। मैदान जंग में सिर्फ़ इस्लाम के खातिर अपने पूरे ख़ानदान को कुर्बान किया। तो सिर्फ़ ये अल्लाह ही है जो हम सबका मालिक है और इसके अलावा कुछ नहीं। अल्लाह जो भी देता है अल्लाह ही देता है। तमाम नेमतें, तमाम रहमतें अल्लाह की दी हुई हैं हमें। खैर, बच्चों को मैंने रास्ते में से गन्ने का शरबत पिला दिया था और जगह जगह यहाँ पे सबीलें लगी हुई थी थोड़े थोड़े फासलों पे, तो सभी शरबत पिला रहे थे। और यही नहीं, वैसे भी हमें जो भी काम करना चाहिए सिर्फ सवाब की नीयत से करना चाहिए और नीयत साफ़ हो तो मंजिल आसान। मुझे भी नियाज़ दिलवानी थी पर अम्मी 2-3 दिन पहले से मुझे बुला रही थी कि आ जाओ। तो अम्मी के घर में पहुंच गई हूँ और हनी कह रहे हैं कि कैमरा बंद करो। हनी को भूख लगी थी, चिलचिले से हो रहे थे, तो सिस्टर ने इनको बिस्किट और जूस दे दिया था और अम्मी और सिस्टर शरबत की तैयारी कर रही थी क्योंकि 9 मुहर्रम को अम्मी शरबत बनाती हैं और 10 मुहर्रम को अलहदा नियाज़ दिलवाती हैं। और अपने अपने तरीके हैं सब लोगों के। और मेरी खाला है 7 मुहर्रम को भी नियाज़ दिलवाती हैं, कोई 8 को दिलाता है और कोई पूरे महीने। किसी वक्त आप दिला सकते हैं, पूरा महीना ही होता है ये तो साल सवाब का, और ज़रूरी नहीं है पूरा साल। आप किसी महीने कोई सी भी तारीख को आप दिलवा सकते हैं। बस यूँ ही भी खाना खिला सकते हैं गरीबों को, मस्कीनों को। ये तो जो भी काम करता है बंदा सवाब की नीयत से करता है, चाहे किसी भी दिन करे, चाहे कोई भी महीने में करे। तो यहाँ बाद लोग के घर में तो पहली मुहर्रम से भी नियाज़ दिलना शुरू हो जाती है और पूरे महीने तक रहता है सिलसिला। और अहले तशय्युह में ज़्यादा ये होता है। खैर, बाद सुन्नी 7 तारीख से भी दिलवाना शुरू कर देते हैं। खैर, बस अल्लाह पाक ये सब कुछ कबूल फरमाए क्योंकि जो भी नेमत होती है, जो भी कुछ होता है अल्लाह ताला का दिया हुआ होता है। खैर, यहाँ मेरी खाला आ गई थी छोटी, ये अक्सर आती रहती हैं और ये सबसे छोटी खाला है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो बस जो भी कुछ नाश्ता था वो लगा दिया था क्योंकि अम्मी अक्सर फ्रिज में कबाब बना के रखती हैं और वैसे भी पानी भी पिला दो तो ये भी सुन्नत है क्योंकि घर से कोई खाली ना जाए। पानी भी आप पिला दें तो हमारे नबी ने फरमाया है कि उस घर में रहमत नादिल होती हैं, वरना तो वैरान रहता है वो घर। अगर कोई मेहमान आपके घर में आए और आप पानी भी ना पिलाओ उसको, तो नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह पाक सबके घर, हम सबके घर को भरा रखे, हरा भरा रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस फिर अंदर शरबत दे दिया था सबको और बस सब अंदर बैठे बड़े बातें कर रहे थे क्योंकि ये 2 दिन होते हैं जो सबकी छुट्टी के दिन होते हैं। और अम्मी फिर बाहर आके शरबत बांटने में लग गई थी और मलिया मुझे भी शरबत दे दिया था। नहीं वो नहीं कह रही मैं, हाय वाला उसको बता रही है कि हम जा रहे हैं। हम कितने शाम के टाइम फिर बीच वाली भाभी आ गई थी और जोनी यहाँ पे थोड़ी सी नाराज़ बैठी हुई थी। खैर, जब घर में छोटा बच्चा होता है तो उसको मनाने में, उसके साथ खेलने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। अरे मैं बना रही हूँ। फिर मैं किचन में आ गई थी स्पैगेटी बनाने के लिए, छोटी भाभी रोटियाँ बनाने लगी थी। इधर देखो, बच्चों को कह रही हूँ इधर देखो तो इधर देखने का नाम ही नहीं ले रहे, सुन ही नहीं रहे आवाज़ की। इनके पास भी कोई बैठा हुआ है, इतने कार्टून में मगन हुए हैं। बच्चों का तो यही होता है, जब किसी चीज़ में पूरा ध्यान कर ले तो फिर इधर उधर की चीज़ों को भूल ही जाते हैं, चाहे इनके पास कोई बैठा हुआ क्यों ना हो। खैर, स्पैगेटी उबली भी रखी हुई थी फ्रीज में, सब्जियां भाभी ने काट के दे दी थी, तो मैंने टिक्का स्पैगेटी बना ली थी, बहुत मज़े की बनती है। खैर, भिंडियाँ बना ली थी और मली ने भिंडी नहीं खानी थी, इसलिए मली ने मुझे कहा कि ना मैगी बना दो, तो ये नूडल्स मैं बना रही हूँ मली के लिए। मली इतने नहीं खाएंगी क्योंकि ये टिक्का नूडल्स होते हैं, बहुत स्पाइसी हैं और ये ईरानी हैं, ईरानी प्रोडक्ट जो आजकल आ रहे हैं पाकिस्तान में। खैर, अब तो नहीं आ रहे क्योंकि सिलसिला बंद हो चुका है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। 2 इसमें शाशे निकलते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है और एक मैगी मसाला होता है।
और मैं अपने लिए रोटी फ्राई करने लगी थी। ये रोटी पे घी लगा के जब क्रिस्पी बना के खाओ तो बहुत मज़े की लगती है चाय के साथ। ये शाम का ही टाइम है क्योंकि दोपहर में मैंने खाना नहीं खाया था, भूख नहीं थी। अब मुझे भूख लगने लगी थी तो मैं अपने लिए रोटी फ्राई कर रही थी। बहुत क्रिस्पी हो जाती है। और चाय मैंने अपने लिए 1 कप बना ली थी क्योंकि सब लोग पी के बैठ गए थे, मैं थोड़ा सा लेट गई थी। आजकल पता नहीं क्या हो गया है, टाइम बे टाइम भूख लगती है। जब खाने का टाइम होता है तो दिल नहीं चाहता खाने के लिए। और अपने कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, कभी तो बहुत मज़े की लगती है कि 2 दिन रख कर खाती हूँ। मेरे खाने की टाइमिंग और रूटीन बहुत ख़राब सी हो गई है। कोई अच्छा खाना भी पका होगा तो दिल नहीं चाहेगा कि वो खाना खाऊँ। हाँ बेशक मंजूर पराठे के साथ चाय फिर भी शौक़ से खा लूँगी बजाय अच्छे खाने से। पत्नी तबीयत अंदर से कैसी हो गई है और ना मुर्गी अच्छी लगती है, ना अंडा अच्छा लगता है, ना कोई मीट वगैरह अच्छा लगता है बकरे का या गाय का गोश्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कुछ खाऊं, दिल ही नहीं चाहता अंदर से। खैर यहाँ बाहर न्याज़े हुसैन हो रही थी। ये सामने नेबर जो हैं ये हलीम की देगे बना रहे थे। नज़र न्याज का तो यही है, लोग बड़े पैमाने पे भी करते हैं और छोटी से छोटी न्याज भी दिला लेते हैं। बाज़ लोग सिर्फ घर में बना के और तकसीम कर देते हैं। बस जो भी सवाब की नीयत से लोग बनाते हैं और तकसीम करते हैं या खिलाते हैं गरीबों को मस्किनों को तो अल्लाह ताला कबूल करे, क्योंकि अल्लाह ताला नियतों को देखता है। अल्लाह इसी तरीके से हमें अपनी रहमतों से नेमतों से नवाजता रहे, हम सब के खानों में दस्तरखानों पे बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। लाइट गई हुई थी बाहर, जनरेटर चल रहा है। क्या आप कहाँ गई थी बाहर? बालकनी में गई थी ना, हलीम बन रहा है सामने, आपको नहीं पता? ये देखिए मैंने पैंट की इसको, उसके पीछे भी कुछ लाश है। खीरा दे। मली को हर बात बतानी पड़ती है कि मैं कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, क्या लेकर आई हूँ, हर चीज़ पूछती हैं छोटी मोटी बात। और फिर यही होता है कि इनसे सीखती हैं, समझती हैं और फिर माशाल्लाह इतना अच्छा बोलती हैं। खैर ये बाहर से पत्थर चुन के ले आती हैं और उसको पेंट करती हैं, इनको अच्छा लगता है। और जो बच्चों को अच्छा लगता है वो बच्चों को करने दिया करें, क्योंकि बच्चों को जब तक कुछ करेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे, आगे कैसे बढ़ेंगे, उनमें हौसला कैसे आएगा। खैर ये मेरी सिस्टर ने बिरयानी मुझे मंगा के दे दी थी क्योंकि मैंने शाम का ही रोटी और चाय खाई हुई थी, तो मैं ये बिरयानी खाने लगी थी। और सुबह जो ऑर्डर है 10 मुहर्रम का वो यहीं से दिया था सामने कैटरिंग वालों से। और फिर हस्बैंड रात में तकरीबन 11:30 ऐसे का टाइम हो रहा था, मटका चाय पिलाने लेके चले गए थे क्योंकि मैंने मटका चाय कभी नहीं पी थी, फर्स्ट टाइम ये मटका चाय मैं पी रही हूँ। पापा पूरा है ये मेरे घर और ये अम्मी का होटल है और मटका चाय पीने और फ्रेंच फ्राइज और ये हमारी पानी की बोतल है। बताइए आप तो बताइए आप हम कहाँ पे आए? चलिए मैं आपको बताती हूँ। हम मटका चाय पीने वाले पता है हम किस लिए यहाँ पे आए? अब क्या होता है, मली कभी कभी बात करते रहे हिचकिचाती हैं, हल्का फुल्का शायद बोलने में अटकती हैं क्योंकि मली बोलना देर से सीखी हैं, 3.5 साल की हुई थी माशाल्लाह जब ये ऐसा ऐसा बोलना सीखी थी। और पता इसका नाम चाय है। अरे ये मटका चाय पिला दी, हम यहाँ पे मटका पीने आए हैं। ऐसे पूरी मैंने मटका ही है। क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बच्चों को मंगा दिए थे। चीज़ें वही होती हैं, बस तरीका और अंदाज नए नए निकल गए हैं। फिर हम घर आ गए थे, आके सो गए थे। ये नेक्स्ट दिन का व्लॉग है, 10 मुहर्रम की सुबह है क्योंकि कल से 9 मुहर्रम से वीडियो कंटिन्यू है। और चाय मैंने चढ़ा दी है और ये कबाबों का कीमा अम्मी ने पीस के दे दिया है मली के लिए। मली स्कूल जाती हैं तो सैंडविच वगैरह ले जाती हैं तो अक्सर अम्मी बना के देती हैं कबाब। और ये जो कल रात को हलीम बन रहा था सामने उन्होंने भेजा है ये हलीम, और ये मैंने अभी हल्का सा चख के देखा है, थोड़ी सी स्पाइसी है। स्पाइसी हलीम मज़े का लगता है मुझे। और अक्सर ऐसा होता है कहीं नमक फीका होता है, कहीं मिर्चें कम होती हैं और खैर बुरा नहीं कहना चाहिए। और ये तो फिर न्याज़ व नज़र का है तो इसको तो बिल्कुल भी बुरा नहीं कहना चाहिए, बहुत मज़े का था बहरहाल। क्योंकि नमक वगैरह तो हम फिर भी खुद भी मिला लेते हैं, ऊपर से टेस्ट करके देखते हैं। खैर नाश्ता यहाँ मैं ले आई थी और रूटीन के हिसाब से हनी अपना बिस्किट खाएंगे जो कि बहुत तंग तंग करके खाते हैं ये बिस्किट। किससे खेल लो, दिखाओ इधर आओ। ये क्या है? बंद कर दो लाइट, आ जाओ। कबाबों का इधर से बट्टा मार स्कूल में ना और रोटी को ये बन के लगा के बन ले जाइए यहाँ से पड़ती। हाँ वो सैंडविच मांगती है ना। तो मैं काम कर रही हूँ अपना स्कूल का स्कूल का काम कर रही हूँ। तो वो आए ना हमारे भी मैंने नाश्ता कर दिया
नाश्ता करने के बाद मली को मैं पढ़ाने बैठ गई थी यहाँ पे, क्योंकि मैं लाजमी किताबें साथ लेके चलती हूँ, कॉपी किताबें। जब अम्मी के घर जाती हूँ मैं बिल्कुल भी इनको नहीं छोड़ती हूँ। और ये लंगड़ की बिरयानी आ गई है, 11:30 बजे का टाइम है। और बस न्याज का तो यही होता है कि हम किसी भी टाइम बना के बांट दें, कोई टाइम की कैद नहीं होती है। तो सुबह 10 मुहर्रम में वैसे भी सुबह से चल रहा होता है ये सिलसिला, लोगों के घरों में, बाहर के इलाकों में, रोडों पे, गली मोहल्लों में सुबह से लंगड़े आम चल रहा होता है। जिसकी जो हैसियत होती है वो बना के बांटते हैं, खिलाते हैं, तकसीम करते हैं। और अम्मी यहाँ पे सबकी थैलियाँ निकाल रही महल्ले पड़ोस में तकसीम करने के लिए। और ये तो लंगड़ की बिरयानी है, मतलब तो रिक्स है, अल्लाह ताला की नेमत है, जिसके भी मुंह लगे उतना अच्छा है। वैसे भी ये साले सवाब के लिए हम लोग करते हैं, और वैसे भी सवाब है इसमें, जितना लोग खाएंगे और भूखे प्यासे दुआएं देंगे, दोनों ही तरीक़े से इसमें सवाब मिल जाता है। और अल्लाह ताला भी खुश होता है, और अल्लाह ताला तो अच्छे और नेक कामों से, नेक नीयतें वाले इंसानों से तो ज़्यादा खुश होता है। खैर हम लोग बिरयानी अम्मी ने हमें भी दे दी थी, हमने खाना नहीं खाया था क्योंकि 11 बजे का टाइम था। जब भी नाश्ता करके बैठे थे तो हम लोग लेकर फिर निकल गए थे और घर की तरफ। तो रास्ते में ये इतना बड़ा हादसा यहाँ हुआ। एक अच्छे बुजुर्ग आदमी थे, गाड़ी चला रहे थे, वो दोनों बाइक आपस में टकरा गई है। पता नहीं किसकी गलती थी, अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि दोनों ही स्पीड से आ रहे थे, क्योंकि रोड पे सुनसान था, खाली पड़ा हुआ था इसी वजह से। और एक लड़का दूध का डब्बा लेके जा रहा था, वो भी बाइक पर था, अहले तशी था वो। बस अब इसको क्या कहें कि होने वाली चीज़ थी, हो गई। छोटे मासूम बच्चे का दूध का डब्बा था, वो दूध नीचे ज़मीन पे गिर गया, इतनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ। खैर अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हम सबको, चाहे सुन्नी हो, मुस्लिम हो, कोई सी भी ज़ात के हों, मुसलमान हैं हम सब, ये दुनिया अल्लाह ताला की बनाई हुई है, हम सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। 10 मुहर्रम की आज सुबह से ही लोगों ने अपनी सबीलें खोल ली थी, और बास की अभी भी बंद, सारा कुछ बंद पड़ा हुआ था सिवाय खाने पीने की दुकानों के और फ्रूट्स वालों के अलावा और कोई चीज़ नहीं खुली हुई थी। सभी गमे हुसैन के अफसोस में मुब्तला हैं, और होना भी चाहिए। इतनी बड़ी शहादत का दिन था, किसी क़यामत से कम नहीं। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। अल्लाह ताला हमारे प्यारे नबी पर, उनकी आलो औलाद पे अपनी रहमत नाज़िल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये था 9 और 10 मुहर्रम का वीलॉग जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। खैर मैं वीडियो का एंड अब यहीं करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड फैमिली में, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए वीलॉग के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सबके लिए दुआ गो रहूँगी, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।